friends, welcome to my YouTube channel Only PSC Academy. My name is वंदना राय एंड मेरी एकेडमी द्वारा MPPSC की प्रिपरेशन कराई जाती है। और अभी मैंने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जो कि MPPSC प्री होने वाला है 2021 का, उसके लिए है। और इसकी चर्चा हमारी पिछली वीडियो में हो चुकी है, आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा। तो उसमें हम स्ट्रेटजी की भी बात कर चुके हैं, सिलेबस की भी बात कर चुके हैं। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश जीके। तो आज हमारा जो आज की जो क्लास है वो है एक जनरल इंट्रो रहेगा, जिसमें मैंने कुछ अपनी चर्चा को जो आगे बढ़ाने के लिए कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि आप जान सकें कि हमारी चर्चा कैसे आगे की जो चर्चा रहेगी वो किन बिंदुओं पर निर्धारित रहेगी। देखेंगे आप कुछ बिंदु, जैसे कि राजनीति हुई, खेल कूद हुआ, अर्थव्यवस्था हुई, संस्कृति हुई, योजनाएं। तो ये चीज़ रहेंगी जो कि हमको MP के बारे में जानना ज़रूरी है कि ऐसी ये बिंदु मैंने क्यों रखे हैं। ख्याल आपके दिमाग में ये वाला ख्याल आ रहा हो कि मैंने क्यों रखे। देखो, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो पहले उसकी कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहिए ताकि हमारा उस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट जाग सके। ऐसी चीज़ें जानना ज़्यादा ज़रूरी है उस सब्जेक्ट के लिए। तो वही हम इसमें करने वाले MP में। मैं ये चाहती हूँ कि आप अच्छे से अच्छा पढ़ सकें, MP में अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें, क्योंकि आपने देखा हो कि MP का जो वेटेज है सिलेबस में भी काफ़ी है। और जैसे कि इसका क्वेश्चन आने की जो लगभग संभावना है वो है 30 से 40 या फिर 45 इतने तक क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। तो हमारी तैयारी ऐसी होना चाहिए ताकि हम अधिकतर क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। लेकिन वो कैसे होगा? जब हमारा उस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट जागेगा। तो देखते हैं हमारी जो मैंने इन बिंदुओं को रखे हैं वो उनको हम कैसे करने वाले हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, शुरुआत में लिखा है खेल कूद। तो मध्य प्रदेश से ऐसे खेल कूद का नाम मतलब आगे क्यों है इतना? तो जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छी वैश्विक लेवल पर भी अच्छी अपनी जगह बनाई है। कुछ खिलाड़ियों ने, जैसे कि आप देखेंगे कि कयाकिंग कैनोइंग काफ़ी आगे है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी। फिर बात आती है मलखम्ब की, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की देन है और हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। और अभी जो हमारा एक टोक्यो ओलंपिक हुआ था अभी, उसमें भी हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। सॉरी, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ सॉरी, विवेक सागर उनका नाम है। तो विवेक सागर ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो है। तो ऐसे और भी खिलाड़ी हैं जिनको हम आगे जानेंगे, लेकिन उनका थोड़ा सा इसके बारे में हम इधर हमारा एक इंट्रो करना ज़रूरी है कि हम चीज़ें इसको आगे और कैसे पढ़ने वाले हैं। फिर बात आती है राजनीति की। चलिए हम राजनीति देख लेते हैं। राजनीति में भी मध्य प्रदेश ने ऐसे ऐसे व्यक्तित्व दिए हैं कि जिन्होंने वैश्विक लेवल पर भी अपनी ख्याति प्राप्त की है, अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। जैसे कि आप जानेंगे, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुना है, जो कि हमारे ग्वालियर से ही है। और भी लोग हैं ऐसे ही, जैसे बाबूलाल गौर जी हैं, जो कि अच्छे कद्दावर नेताओं में चुने जाते हैं, वो है। तो ऐसे लोग और भी हैं जिन्होंने राजनीति में अच्छी छाप छोड़ी है अपनी। तो जिसकी राजनीतिक स्थिति भी काफ़ी सुदृढ़ है। और पंचायती राज के बारे में जानेंगे। पंचायत की शुरुआत मध्य प्रदेश से होती है। तो यहाँ पर जो पंचायत का जो अवार्ड दिए जाते हैं हर साल प्रधानमंत्री द्वारा, तो वो भी मध्य प्रदेश से ही अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मध्य प्रदेश को भी दिया गया अवार्ड है पंचायत क्षेत्र में। उसके बाद बात आती है अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में ऐसी क्या चीज़ है कि जो कि हमको जानने के लिए हमारी उत्सुकता बढ़ाती है। तो जैसे कि आपने कृषि पर ही बात कर लीजिए, कृषि देख लीजिए। हर साल कृषि कर्मण अवार्ड लगभग कुछ सालों से मध्य प्रदेश को ही दिया जा रहा है। तो ऐसी क्या वजह है मध्य प्रदेश को दिया जा रहा है? भाई, कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अच्छा योगदान दे रहा है, अपना अच्छी पैदावार बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ें हम आगे देखेंगे और डिटेल में जब हम MPG को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे ये वाली क्लासेस, तो उसमें देखेंगे। तो ये बात हुई। अब भाई देखा है कि रघुराम राजन जी का आपने नाम सुना हो, जो कि हमारे MP से ही हैं, RBI के गवर्नर भी रह चुके। तो सॉरी, तो वो भी अच्छे खासे अर्थशास्त्री हैं, जो इन्होंने RBI में काफ़ी टाइम तक अपना योगदान दिया है। तो वो है। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रिंटिंग प्रेस, जो कि नोट छापने वाली प्रेस है, हमारे MP में ही, MP के देवास में है, जिसके लिए कागज़ भी कहीं और से नहीं मंगाते हैं, जबकि MP के होशंगाबाद में ही कागज़ बनाए जाते हैं नोट छापने वाले।
तो वो भी हमारे एमपी में ही है। तो ऐसी और भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एमपी ने अपना काफ़ी योगदान दे रहा है। वो चीज़ें हम अर्थव्यवस्था का जो एमपी की पढ़ेंगे उसमें हम ये चीज़ें आगे देखने वाले हैं। अब जैसे कि बात आती है जनजातियाँ, तो जो एमपी का जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी जनजातियों के लिए भी जाना जाता है एमपी, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जनजातीय जो जनजाति लोग यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, जनसंख्या अच्छी खासी है। जैसे कि भील जनजाति है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड जो कि दूसरे नंबर की जनजाति है, जो कि भारत की पहली बड़ी जनजाति है। तो इनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश में काफ़ी है। मध्य प्रदेश में जो जनजातीय लोग हैं बहुत सारे, इन्होंने जो कि स्वतंत्रता संघर्ष चला था उस टाइम पर अच्छा खासा अपना योगदान भी दिया था इन लोगों ने। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और फिर देखें कि योजनाएं, तो जो कि ऐसी ऐसी योजनाएं भी हैं जो कि मध्य प्रदेश ने खुद शुरू की हैं और जिनको भारत ने तक लागू किया है। जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना हुई। उसके बाद एक और योजना है, जैसे कि मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ कन्यादान योजना है। ऐसी योजनाएं जो कि मध्य प्रदेश ने शुरू की हैं, भारत ने भी इनको लागू किया है और इन्होंने इसमें अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है मध्य प्रदेश ने। ऐसी योजनाएं हुई। तो ये तो थी इसकी योजनाएं। अब जैसे कि आपने सुना है अभी करंट की है ये तो योजना, जैसे भू सर्वेक्षण चल रहा है, सरकार की योजना चल रही है, भू सर्वेक्षण से रिलेटेड है। ड्रोन द्वारा मैपिंग की जा रही है ग्रामीण लेवल पर, तो उसमें जो शुरुआत करने वाला वो भी मध्य प्रदेश ही है। ऐसे ऐसे फैक्ट हम आगे जानेंगे। उसके बाद फिर आता है कल्चरल, संस्कृति से रिलेटेड। अब मैंने ये सबसे लास्ट में क्यों लिया है, इसकी भी वजह है क्योंकि एक तो सांस्कृतिक पार्ट ही ऐसा रहता है जो कि वहाँ के जो लोगों को जानने में और उनकी उत्सुकता बढ़ाने में प्रोत्साहन देता है। देखेंगे कि इसकी संस्कृति में कुछ पार्ट संस्कृति में, जैसे कि इसकी स्थापत्य कला देखी जाए, स्थापत्य में तो स्थापत्य में ही जैसे कि ग्वालियर है, ग्वालियर में देखेंगे वहाँ का किला, तो किला है जो कि भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है या फिर किलों का रत्न कहा जाता है जिसको। पचमढ़ी देखें, एक हिल स्टेशन है, काफ़ी अच्छा जगह है टूरिस्टों के लिए। फिर देखें आप पास में ही सांची है जो कि एक बौद्ध स्थल है और अशोक द्वारा बनाया गया है। वहाँ पर बौद्ध स्तूप है जहाँ से विदेशों तक के लोग आते हैं। आपको खजुराहो जाएं, खजुराहो में भी काफ़ी अच्छे स्थल हैं जो घूमने लायक है, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहाँ पर जो नृत्य समारोह होता है, जो विश्व का बड़ा नृत्य समारोह है, हर साल वहाँ पर आयोजन किया जाता है हमारे खजुराहो में ही। तो उसके लिए भी फेमस है। उज्जैन में देखें तो उज्जैन में भी मंदिरों की नगरी कहा जाता है और जहाँ पर महाकालेश्वर हैं, हमारे महाकालेश्वर भगवान हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे स्थापत्य में काफ़ी योगदान देती हैं, संस्कृति में। तो देखिए चित्रकला में तो मध्य प्रदेश से ही निकले ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने भारत से विश्व में भी अपनी ख्याति प्राप्त की है। जैसे कि सैयद हैदर रजा हुए, या फिर जनजातीय क्षेत्र में बात करें अपन तो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था भील जनजाति जो कि एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है। तो उसके ही एक चित्रकला है जिसको पिथौरा चित्रकला बोलते हैं, पिथौरा भित्ति चित्रकला भी बोलते हैं इसको। तो इसके ही चित्रकार हैं बेवफ फात्या, वो भी काफ़ी फेमस थे और चित्रकारी के लिए। उसके बाद ये जो एक भूरी बाई हैं, इनका तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले निधन हो गया, जो कि इसी के लिए जानी जाती थी। एक जनजातीय क्षेत्र से निकलकर एक महिला इतनी ख्याति प्राप्त कर लेती है, कैसे, वो चीज़ें हम आगे जानेंगे सब चीज़ों के बारे में। फिर आती है संगीत की बात, तो हमारे जो ग्वालियर में तानसेन का नाम कौन नहीं जानता है, जो कि संगीत सम्राट के नाम से ही जाने जाते हैं, जिन्होंने कई संगीतों के जैसे ध्रुपद गायन वगैरह हैं, इस टाइप के संगीत के क्या बोलते हैं आविष्कारक कहे जाते हैं। इन्होंने इनका आविष्कार किया है, ऐसे संगीतकार थे वो। और लता मंगेशकर जी, इनको कौन नहीं जानता, जो कि विश्व में भी अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। इनको भारत की कोकिला कहा जाता है। ऐसे लोग हैं। कवियों की ही बात कर लें तो बहुत से कवि हरिशंकर परसाई जैसे, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे ऐसे कवि मध्य प्रदेश की ही देन है। तो आप हर जगह देख लीजिए मध्य प्रदेश ने एक अलग ही अपनी पहचान बनाई है। तो इन्हीं चीज़ों को हमको जानने के लिए और भी संस्कृति में पॉइंट है, जैसे कि बोलियाँ,
तो जब आप हर क्षेत्र की बोलियाँ नहीं जान लेंगे, अगर आप वहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ पर उस क्षेत्र के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में जानकारी होना तो ज़रूरी है। आपकी मान लो कहीं पोस्टिंग हो गई तो आपको उस क्षेत्र के बारे में पता ही नहीं है कि यहाँ का संस्कृति कैसी है या फिर यहाँ की बोलियाँ कैसी है, संस्कृति के अंतर्गत ही आती है बोलियाँ, तो वहाँ पर आपको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों के लिए, जानकारी के लिए हमको मध्य प्रदेश की एक जो जनरल इंट्रो जिसको कहेंगे वो होना ज़्यादा ज़रूरी है। जनरल जानकारी जो रहती है वो होना हमको मध्य प्रदेश की ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे जो आगे की क्लासेस रहेंगे आप खुद समझ सकते हैं कि हमारी जो आगे की क्लासेस किस प्रकार रहेंगी, ताकि आप उनको अच्छे से पढ़ सकें। इसी प्रकार हमारी आगे की क्लासेस आने वाली हैं और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आगे बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपका MPG का बेहतर से भी बेहतर मैं कराने का प्रयास करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू।